हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस की लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शंस चैप्टर की एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, द पिन होल कैमरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और कभी कभी तो ड्रॉ करके इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी बोला जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये पिन होल कैमरा। ये टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पिन होल कैमरा होता क्या है। इसके नाम से ही पता चल रहा, पिन होल मतलब कि एक पिन से क्या हुआ होल, पिन की साइज की एक होल होगी जिसको यूज करके हम एक कैमरा बनाए हैं। तो ये हो जाती है हमारी पिन होल कैमरा। ये बनता कैसे है देखिए। पिन होल कैमरा कंसिस्ट ऑफ क्लोज बॉक्स having a small pinhole in the front and translucent screen at the back। तो ये जो पिन होल कैमरा है, इसको बनाने का तरीका क्या है। ये कुछ भी नहीं है, एक बॉक्स है। पिन होल कैमरा जो है, यहां पर देखिए आप, एक बॉक्स है जो फ्रंट साइड में आपकी कार्डबोर्ड की बॉक्स है। फ्रंट साइड में आपकी लगाई हुई है क्या, एक आपकी कार्डबोर्ड है और बैक साइड में जो है ये ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल से बना हुआ है। और डिटेल्स में आगे जाएंगे तो मैं बताऊंगा इसका कंस्ट्रक्शन भी, ठीक है। तो ये एक्चुअली पिन होल कैमरा किस काम के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर हम जो ऑब्जेक्ट देखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां पर हम उसकी इमेज देखने का काम इसमें होता है, ठीक है। ये होती है पिन होल कैमरा की। और ये कौन सी प्रिंसिपल पे काम करती है अगर इसकी बात करें तो ये आपकी लाइट के, जब हम पढ़े थे लाइट के बारे में तब बताया था मैंने कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसी चीज को ये प्रूफ करता है पिन होल कैमरा कि लाइट जो ट्रैवल करती है वो स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है, ठीक है। तो यहां पर लिखा भी गया है द पिन होल कैमरा वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये पिन होल कैमरा कौन सी प्रिंसिपल पे काम करती है कि ये लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। उसी प्रिंसिपल का यूज यहां पर हुआ है। हम यहां पर देखेंगे, डिटेल्स में देखेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो पिन होल कैमरा है बना कैसे। बड़ा सा एक कार्डबोर्ड है, ठीक है। फ्रंट साइड की एक फेस है, यहां पर आप क्या करेंगे, एक होल बनाएंगे, पिन से एक होल बनाएंगे। और इसकी जो बैक साइड की फेस है वो बैक साइड को आप कट करेंगे और यहां पर आप लगा देंगे ट्रांसल्यूसेंट क्या पेपर, या फिर आप बटर पेपर भी यूज कर सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट पेपर आप एक ट्रेसिंग पेपर का यूज कर सकते हैं, बटर पेपर का यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब कि ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन होनी चाहिए। आपको यह भी मैंने बताया था कि ट्रांसल्यूसेंट होती क्या है, जब इसकी पहले क्लास में हम बताए थे कि आपकी ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होती है, ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल क्या होती है, ओपाक ऑब्जेक्ट क्या होती है, सब मैंने बताया हुआ है। तो ट्रांसल्यूसेंट का मतलब एक ऐसी मटेरियल कि जिसमें लाइट पूरी तरीके से तो पास नहीं करती है लेकिन कुछ लाइट पास कर सकती है, उस चीज को हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। तो ये ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल की ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन होनी चाहिए, जहां पर आप बटर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेसिंग पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर हम क्यों ये वाला जो ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल क्यों दे रहे हैं, ताकि यहां पर हम उसकी इमेज देख सके, इसकी इमेज देख सके। ओके, तो यहां पर हम देखते हैं द ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन एट द बैक साइड ऑफ द पिन होल कैमरा बॉक्स इज मेड अप ऑफ बटर पेपर और ट्रेसिंग पेपर का हम यहां पर बैक साइड का पेपर लगा सकते हैं। द बटर पेपर acts as a screen to receive the image of the object since butter paper is translucent. Some light can pass through it due to which we can see the image form on it by the keeping our eyes behind the pinhole camera। अच्छा, यहां पर देखिए, यहां पर एक क्या पिन होल है, इसके पीछे एक ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल लगा हुआ। इसी ट्रांसल्यूसेंट जो स्क्रीन है इसके ऊपर, इसी के ऊपर हमारा जो इमेज शो करेगा। अब हम बात करते हैं कि इसमें इमेज कैसे शो करता है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बॉक्स आपने बना लिया। बॉक्स की फ्रंट फेस में आपने एक पिन होल बना दिया। देखिए, स्मॉल पिन होल, एक छोटी सी छेद कर देंगे फ्रंट साइड में। उसकी जस्ट बैक साइड में जो फेस होगी वो वाला कार्डबोर्ड पीस को बॉक्स की हटा देंगे, वहां पर ट्रांसल्यूसेंट स्क्रीन डाल देंगे। तो होगी क्या यहां पर,
और ये जैसे पेड़ के सामने आप रख दिए, अब यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि पेड़ भी, किसी भी चीज की आप इमेज यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के जगह में यहाँ पर बुक वालों ने ट्री का इमेज शो किया। आप ऑब्जेक्ट में किसी बिल्डिंग का भी हम शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकती है। जो भी ऑब्जेक्ट होगी उसकी स्क्रीन में आपकी यहाँ पर दिखाई देगी उसकी इमेज। तो बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, तो कैसे काम कर रही है। देखिए सबसे पहले ये जो आपकी ट्री है, ट्री की टॉप साइड में देखिए, यहां से टॉप से एक रे ऑफ लाइट पास करती है। आपको पता है कि लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ही जाती है, तो यहां से जो लाइट निकल के आएगी वो पास करते हुए पिन होल से पास करती हुई आपकी स्क्रीन तक पहुंचेगी। जो आपकी बैक साइड में जो ट्रांसल्यूशन स्क्रीन दिया हुआ वहां तक पहुंचेगी। अच्छा, इसी तरह से बॉटम से यहां से एक जो रे ऑफ लाइट निकलेगी वो भी सीधी जाएगी, क्योंकि लाइट सीधी जाती है। ये भी पिन होल के अंदर पिन होल के थ्रू अंदर जाएगी और ये स्क्रीन के ऊपर गिरेगी। ठीक है, इससे होगी क्या, यहां पर से जो लाइट आपकी आ रही है ए से निकल के पी होता हुआ यहां पर पहुंच गई, ये जो था ए डैश बन गया, और या बी से जो लाइट निकल के गया पिन होल पी होता हुआ स्क्रीन तक पहुंचते ये बी डैश हो गया। तो ये जो है जो यहां पर जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है बच्चों, उल्टी, मतलब जो है टॉप जो है वो डाउन हो जाएगी। ठीक है, माने टॉप साइड डाउन या ऑफ साइड डाउन जो हो जाता है उसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड। तो यहां पर देखिए आप एक चीज देख रहे हैं, यहां जो ट्री है ये सीधी है, यहां पर जो इमेज बन रही है उसकी उल्टी बनती है। तो ये चीज आपकी पिन होल कैमरा में होता है कि जो ऑब्जेक्ट होती है उस ऑब्जेक्ट, ये देखिए ये जो चीज है इसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, यहां पर जो दिख रहा है इसे इमेज कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट सीधी होती है तो इसकी उल्टी हो जाती है इमेज, यानी कि हम इन्वर्टेड कह सकते हैं, उल्टा हो जाता है। ये चीज आपको पिन होल कैमरा में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बैक साइड से हम अगर यहां पर देखेंगे तो हमको इमेज दिखाई देगी। तो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन एन पिन होल कैमरा कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया कि किस तरह से ये काम कर रही है। यहां से जो लाइट निकल के आ रही है वहां पर आपकी पिन होल कैमरा पिन होल से होता हुआ स्क्रीन तक गई, और यहां से जो आपकी बॉटम से जो रे ऑफ लाइट निकल रही है वो पिन होल होता हुआ आपकी स्क्रीन तक पहुंचा। तो इसकी क्योंकि ये ऊपर वाली देखिए लाइट आपको नीचे आ रहा ना, और नीचे वाली जो है ये बॉटम वाली ऊपर जा रहा, मतलब कि ये वाला पार्ट यहां फॉर्म हो रहा, ये वाला पार्ट यहां फॉर्म हो रहा। यही इसकी प्रिंसिपल है कि ये क्यों इन्वर्टेड हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि यहां पर जो वर्किंग है, वर्किंग ऑफ पिन होल कैमरा इलस्ट्रेट द प्रॉपर्टी दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो ये जो पिन होल कैमरा है ये बताता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। तो यहाँ इससे पहले हमने जो पढ़ा था लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, उसका एक एप्लीकेशन है बच्चों ये। ठीक है, यहाँ पर पिन होल कैमरा को देने का मतलब ये है कि आपको प्रूफ करना है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाती है। उसका एक एग्जाम्पल देने के लिए ये पिन होल कैमरा टॉपिक यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर कि लाइट जो है आपकी स्ट्रेट लाइन में जाती है, उस चीज को यहाँ पर बताया गया है। उसके आगे देखते हैं हम। अच्छा, यहां पर देखिए जो पिन होल कैमरा का मैं बता रहा था कि इसकी जो पिक्चर होगी वो इन्वर्टेड होगी। पिक्चर जो होगी उसकी जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी। ठीक है, एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म इन पिन होल कैमरा बिकॉज द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द टॉप एंड द बॉटम ऑफ द ऑब्जेक्ट क्रॉस ओवर एट द पिन होल। तो यह चीज एक चीज बताएगी आपको, अगर सवाल आता है कि पिन होल कैमरा में जो इमेज होती है वो इन्वर्टेड क्यों होती है, उल्टी क्यों होती है, तो आप इसका आंसर क्या बोलोगे, क्योंकि यहां से जो लाइट आपकी टॉप से जो पास करती है पिन होल होता हुआ और एक बॉटम से जो लाइन पास करती है पिन होल होता हुआ, वो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, क्रॉसेस ईच अदर। देखिए यहां पर क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जिसके वजह से यहाँ की जो बॉटम पार्ट है ऊपर फॉर्म होता है और टॉप पार्ट जो है नीचे फॉर्म होता है। यहाँ क्रॉसिंग हो रही है, देखिए पिन होल में ये लाइट क्रॉस हो रही है, जिसके वजह से यहाँ पर इन्वर्टेड इमेज शो हो रहा है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, सवाल आ सकता है। ए पिन होल कैमरा फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
एक चीज और देखिए, अच्छा ये जो इमेज बनेगी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक यह होगी कि पिन होल कैमरा में जो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगी वो रियल बनेगी। रियल का मतलब क्या होता है, जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे वो होता है रियल। इन्वर्टेड का मतलब क्या होता है, जो उल्टी हो जाए वो होती है इन्वर्टेड। ठीक है, जो माने अप साइड डाउन अगर हो गया, ऊपर वाली चीज नीचे, नीचे वाली चीज ऊपर अगर हो जाए तो उसे हम इन्वर्टेड कहते हैं। ठीक है, अच्छा और एक चीज, यहां पर जो इमेज फॉर्म हो रही है पिन होल कैमरा में, ये आपकी ऑब्जेक्ट से बड़ा भी इमेज हो सकता है, ऑब्जेक्ट से छोटा भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट के सेम साइज के भी हो सकते हैं। कहने का मतलब ये देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है और यहां पर इमेज है, तो ये जो इमेज है ये ऑब्जेक्ट से बड़ी भी हो सकती है, ये ऑब्जेक्ट से छोटी भी हो सकती है, और ये जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी भी ऑब्जेक्ट हो सकती है। मैंने क्या बताया एक बार और सुनिए, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, तो ये इमेज ये ऑब्जेक्ट के सेम साइज भी हो सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट से बड़े भी इमेज हो सकते हैं, या फिर ये ऑब्जेक्ट से छोटे भी इमेज हो सकते हैं। यहां पर जो हमारा इमेज है ये ऑब्जेक्ट से छोटा है, लेकिन ये अगर पिन होल कैमरा पिन होल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अगर मेंटेन किया जाए, आगे पीछे किया जाए, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की सेम साइज की भी इमेज हम ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये ऑब्जेक्ट से बड़े भी इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट से छोटे भी हम इमेज ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है पिन होल से ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, उसके ऊपर ये इमेज की साइज डिपेंड करती है। ओके, अच्छा इसके बाद देख लेते हैं हम जो पिक्चर which can we see on the screen on pinhole camera is called the image। ये तो हमने डिस्कस कर लिया। और इमेज ऑफ द पिनहोल कैमरा हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पर एक जगह मैंने जो बातें बताई उसी को एक जगह में वो पूरा समराइज करके दे दिया, तो इसे हम चलिए एक एक करके और अच्छे से एक बार डिटेल्स में समझ लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट बनती है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहली बात, द इमेज इन पिनहोल कैमरा इज इन्वर्टेड एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ये सबसे मेन बात है कि जो इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी, मतलब उल्टी हो जाएगी। यहां पर मैंने बोला अप साइड डाउन, वो क्या उल्टा आपको नजर आएगा। जो ऑब्जेक्ट रहेगा जिस तरह से रहेगा उसका उल्टा, मतलब ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर, ऐसे आपको इमेज में दिखाई देगा। तो ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी इमेज की। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स इमेज की क्या है, द इमेज इन ए पिनहोल कैमरा इज रियल। ये बात होनी चाहिए कि जो पिनहोल कैमरा में आपकी ऑब्जेक्ट बनेगी वो रियल हो जाएगी। रियल का मतलब क्या है, इट कैन बी फॉर्म ऑन ए स्क्रीन। तो हमने ट्रांसल्यूशन क्या स्क्रीन डाला ही था, तो स्क्रीन में हमें दिखाई दे रही है उसकी इमेज, मतलब कि ये रियल है। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज अगर आप स्क्रीन में देख सको तो उसे हम रियल इमेज कहते हैं। रियल इमेज होगा तभी हम स्क्रीन में उसकी इमेज देख पाएंगे। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द इमेज इन ए पिनहोल कैमरा इज ऑफ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम जिस भी चीज की ऑब्जेक्ट की पिनहोल कैमरा में हम इमेज देख रहे हैं, तो जैसी ऑब्जेक्ट की कलर होगी उसकी इमेज भी वैसे ही कलर होगी। जिस तरह की आप शेडो की अगर बात करें, शेडो जो होती है हमारी परछाई, ये क्या होती है, गोरे लोगों की भी परछाई काली होती है, काले लोगों की भी परछाई क्या काली होती है। मतलब कि किसी भी ऑब्जेक्ट हो, कैसे भी कलर के ऑब्जेक्ट हो, लेकिन परछाई तो सिर्फ ब्लैक ही होती है। ये हो जाती है शैडो में। लेकिन इमेज में यहां पर पिनहोल कैमरा में जिस तरह की ऑब्जेक्ट होगी उसी कलर की इमेज बनेगी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द इमेज इन ए पिनहोल कैमरा कैन बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, इक्वल टू द ऑब्जेक्ट और बिगर देन द ऑब्जेक्ट। ओके, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पिनहोल कैमरा। देखिए यहां पर यह बात मैंने आपको समझा भी दिया था, लेकिन यहां पर समराइज करके एक पॉइंट में दे दिया कि आपकी जो इमेज होगी वो इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट से छोटी भी हो सकती है, या जो ऑब्जेक्ट है उसकी सेम साइज भी हो सकती है। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पिनहोल कैमरा से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस जो है वो। अच्छा, अगर बात करें हम कि जितनी दूर आप पिनहोल कैमरा से जितनी दूर ऑब्जेक्ट को ले जाओगे आपकी इमेज उतनी ही छोटी हो जाएगी। ठीक है,
कहने का मतलब देखिए, ये जो आपकी पिन होल कैमरा, ये यहाँ पर जो होल है इससे मतलब है, ये जो पिन होल कैमरा का मतलब ये होल से हमें मतलब है। यहां से जितनी दूर आप ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे, जितनी दूर ले जाएंगे, ये आपकी इमेज जो है उतनी छोटी हो जाएगी। जितनी आप सामने लाएंगे उतनी ऑब्जेक्ट धीरे धीरे बढ़ती हो जाएगी। तो ऐसा पोजीशन आएगा जबकि इमेज जो हो जाएगी आपकी छोटी, ऑब्जेक्ट हो जाएगी बड़ी। ऐसे होता भी है। अच्छा, इसको इस तरह से अगर मेंटेन किया जाए तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट थी या जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट थी, इमेज भी उतने ही बड़ी बन जाए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद देखिए यहां पर क्या बताया गया, मैंने फोर्थ बिट को भी डिस्कस कर लिया था। द पिन होल कैमरा इज ए सिंपल डिवाइस टू सी द इमेज ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट। तो पिन होल कैमरा ऐसे बात नहीं है कि सिर्फ हम ट्री की इमेज देखेंगे। पिन होल कैमरा एक ऐसा डिवाइस है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम किसी प्रकार की भी ऑब्जेक्ट को, वेरियस ऑब्जेक्ट्स की इमेज को हम देख सकते हैं। और वो इमेज आपकी कुछ भी हो सकती है, आपकी बिल्डिंग हो सकती है, आपकी कोई पोल हो सकती है, आपकी ट्री हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। अच्छा, यहां पर एक चीज बात किया गया है, पिन होल कैमरा कैन ऑल्सो बी यूज टू टेक द फोटोग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफ लेने की भी काम में पिन होल कैमरा को लगाया जा सकता है, बशर्ते इफ ए फोटोग्राफिक फिल्म इज प्लेस्ड ऑन द स्क्रीन। तो ये जो स्क्रीन हमने ट्रांसलूसेंट मटेरियल के लिया था, यहां पर अगर फोटोग्राफिक फिल्म डाल दें तो इसकी हम इमेज की फोटो भी ले सकते हैं। द पिन होल कैमरा वेयर यूज फॉर टेकिंग द फोटोग्राफ इन अर्लियर डेज। पहले जमाने में पिन होल कैमरा बनाया जाता था ऐसे फोटोग्राफ लेने के लिए, लेकिन आजकल इसकी यूज नहीं हो रही है। दिस डेज वी यूज लेंस। आजकल हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, लेंस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, हमारे मोबाइल में भी आपकी लेंस है जिससे हम फोटोग्राफ ले सकते हैं। तो लेंस की यूज कर रहे हैं पिन होल कैमरा के उसके रिप्लेस करके हमने लेंस की यूज करना सीख गया है। अब हम लेंस यूज कर रहे हैं और फोटोग्राफ हम ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो आपको बताया गया कि किस तरह से आप पिन होल कैमरा को बना सकते हैं। एक इस तरह की बॉक्स लीजिए, ठीक है, बॉक्स, और यहाँ पर एक बॉक्स है, तो ये एक बड़े बॉक्स है, उसके अंदर एक छोटे बॉक्स इस तरह से लीजिए ताकि इसके अंदर ये आराम से स्क्रॉल कर सकते हैं। ये थोड़ी छोटी बॉक्स है, ये थोड़ी बड़ी बॉक्स है। पीछे वाले बॉक्स में आपकी ये साइड में आपके ट्रांसलूसेंट मटेरियल लगाया हुआ है, फ्रंट में आपकी कार्डबोर्ड है, यहाँ पर एक होल लगाया गया है। तो इस तरह से किस तरह से आप बना सकते हैं पिन होल कैमरा को, ये आपको बताया गया है। आगे हम देखते हैं, यहां पर देखिए एक चीज की यहां पर डिस्कस की गई है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पिन होल है, दिस केप्ट स्मॉल सो दैट ओनली ए फ्यू स्मॉल नंबर ऑफ लाइट रेज पास थ्रू इट एंड ए शार्प इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म ऑन द स्क्रीन। तो यहां पर आपको बार बार सवाल पैदा होगा, पिन होल पिन होल पिन होल ऐसे जो बोला जा रहा, पिन होल क्यों बोला जा रहा, बड़ी सी होल क्यों नहीं बोला जा रहा। ठीक है, पिन होल कैमरा जो हम पिन होल कर रहे हैं, छोटी सी होल कर रहे हैं, इससे तो अच्छा होता कि बड़े से होल कर देते तो अच्छा इमेज दिखाई देता। ऐसा क्यों हम नहीं कर रहे, छोटी सी होल कर रहे हैं, पिन होल क्यों कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिन होल करने से क्या होता है, वहां पर स्मॉल नंबर ऑफ लाइट पास करेंगे, कम लाइट पास करेंगे, जिसके वजह से जो हमारी इमेज होगी वो प्रोमिनेंट इमेज होगी, शार्प इमेज होगी, क्लियर इमेज होगी। इस तरह से हम कैमरा की जो लाइट, हमारे जो लेंस है, लेंस भी हम DSLR कैमरा वगैरह हो गया तो हम उसमें सेट करते हैं ना डिस्टेंस को, डिस्टेंस सेंस करती है तो कभी कभी ब्लर इमेज आ जाता है, तो हम फिर उसे सेट करते हैं जिसके वजह से हमारे शार्प इमेज होते हैं। जब हम मोबाइल से भी किसी बुक की या किसी की इमेज लेते हैं, फोटो लेते हैं, तो हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ताकि ब्लर पिक्चर ना आए, कि आपकी लेंस की डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ऐसी हो जिसमें कि आपकी क्लियर इमेज या शार्प इमेज आ जाए। तो यही यहां पर एक रीजन है कि हम जो होल लिए हैं वो पिन होल होती है ताकि लिमिटेड लाइट पास कर सके और उसकी इमेज जो है वो शार्प हो जाए। अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा, अगर पिन होल कैमरा की जो होल है उसे हम अगर बिगर बना दें तो क्या हो जाएगा, वहां पर ब्लर इमेज आने लगेगा। ब्लर इमेज आने का मतलब है कि पिक्चर हमें क्लियर दिखाई नहीं देगी। यही रीजन है कि हम पिन होल लेते हैं, छोटे से होल लेते हैं। अच्छा, एक नेचुरल पिन होल कैमरा के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है बच्चों। नेचुरल पिन होल कैमरा अगर ऐसे यहाँ पर जो बताया गया मैं बता देता हूँ कि जैसे कोई घना जंगल है या कोई घना पेड़ है, उसकी पत्ती बहुत क्लोज है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, कभी कभी देखिएगा वो पेड़ के नीचे आपकी ग्राउंड में गोल गोल आपकी स्पॉट, ब्राइट स्पॉट आपको ब्राइट सर्कुलर पैचेस आपको दिखाई देते हैं।
जो कि सूरज की उसकी इमेज होती है, परछाई होती है। ऐसा क्यों होता है? यहां पर आप बोलेंगे तो पिन होल कहां पर है? तो जो दो लीफ के अंदर जो गैप होती है, दो लीफ के अंदर जो गैप होती है जहां से लाइट पास करती है, वो गैप को हम बोलते हैं पिन होल। ठीक है। और जो यहाँ पर सन है वो हमारी ऑब्जेक्ट हो जाती है। वह सन की जो लाइट है दो लीफ के अंदर जो गैप होता है वहां से पास करता हुआ नीचे आती है, और जो हमारी ग्राउंड होती है वो हमारी हो जाती है स्क्रीन। फिर से एक बार समझिए, पिन होल कैमरा, नेचुरल पिन होल कैमरा क्या है? जो हमने अभी पिन होल कैमरा डिस्कस किया था, तो जो पिन होल है वो होल दो लीफ के अंदर जो गैप होती है जहां से लाइट पास करती है वो हो जाती है हमारी पिन होल, और ग्राउंड हो जाता है हमारा स्क्रीन, और सन हो जाता है इमेज। तो वही सन की जो इमेज है, सन तो गोल होती है ना, सर्कुलर, तो सर्कुलर पैचेस, छोटी छोटी जमीन में हम लाइट की जो पैचेस देखते हैं वो एक नेचुरल पिन होल कैमरा जैसा काम करता है। और जो सर्कुलर पैचेस ऑफ लाइट हम देख रहे हैं ग्राउंड में, जमीन में, पेड़ के नीचे जो है वो हो जाता है हमारा इमेज। तो ये एक हमारा पिन होल, नेचुरल पिन होल कैमरा का एग्जांपल के बारे में यहां पर डिस्कस किया गया है। तो इस तरह से बच्चों आज हमने नेचुरल पिन होल कैमरा और पिन होल कैमरा क्या है, उसकी कंसेप्ट क्या है, वो प्रिंसिपल कौन सी प्रिंसिपल में काम करती है, और उस जो इमेज ही इमेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे पिन होल कैमरा हम बना सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजों को हमने डिस्कस किया है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। और आज हम इतने पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की जो टॉपिक है शैडोज वगैरह उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है, इससे कोई समझ आ रहा है, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।